अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एंड्रॉयड बॉटम नेविगेशन किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद यहां से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहां से आपने एप्लीकेशन का कोई भी नाम रख लेना है, जिस तरह मैं नाम रख लेता हूं बॉटम। एंड उसके बाद आपने फाइनली क्लिक कर देना है फिनिश बटन के ऊपर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। और यहाँ से आपने क्लिक करना है फाइल के ऊपर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से डिपेंडेंसीज के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से जो प्लस का साइन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और यहाँ पर आपने टाइप करना है डिज़ाइन। तो ये हम लाइब्रेरी ऐड करने लगे हैं डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हैं उसमें मुझे com.android.sport और ये लाइब्रेरी का मुकम्मल नाम है। और यहाँ से आपने ओके पर क्लिक करने के बाद दोबारा ओके कर देना है। तो ये आपकी लाइब्रेरी अब सिंक हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी सिंक हो चुकी है। अगर आप इसे देखना चाहें अपनी लाइब्रेरी को तो बिल्ड और ग्रेडर फाइल को आपने खोला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन com.android.sport। तो ये एरर नहीं है जो रेड कलर का है, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली सिंक्ड हो चुका है। तो आप इसे एरर ना समझे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली सिंक हो चुका है। इसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू एंड एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टली आपने बना लेनी है। और इस डायरेक्टरी को यहाँ पर रिसोर्स टाइप से आपने टाइप दे लेनी है मेन्यू। इसका नाम वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा मेन्यू पे। तो यहाँ से आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन्यू फोल्डर बन चुका है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है मेन्यू के ऊपर और उसके बाद न्यू एंड मेन्यू रिसोर्स फाइल। तो जैसे ही आप इस पर करेंगे तो ये आपसे मांगेगा फाइल का नेम। तो आपने इसका नेम दे लेना है बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ से ओके के बटन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन्यू फोल्डर के अंदर बॉटम नेविगेशन डॉट एक्सएमएल की फाइल बन चुकी है और ये इस वक्त ओपन भी है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर मेन्यू के अंदर आकर हम यहाँ पर 3 आइटम्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइटम का मैं टैग ओपन करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा टाइटल TITL एंड्रॉयड टाइटल इज इक्वल टू होम। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको एक आईडी दूंगा। आईडी बेसिकली यूज होती है हमारी जावा फाइल के अंदर, क्योंकि हम जब हम आपके होम आइकॉन पर या इसके बाद जो हम सर्च वाला आइटम बनाने वाले हैं इसके ऊपर क्लिक होने पर क्या होगा, तो ये सारा कुछ हम अपनी मेन एक्टिविटी यानी कि जावा फाइल में हैंडल करते हैं। तो ये सारा कुछ हम आईडी के थ्रू ही करते हैं। तो आईडी देना लाजमी होता है, इसलिए यहाँ पर आप आईडी इसकी कोई भी दे सकते हैं, जिस तरह होम। एंड उसके बाद यहाँ पर आपने एक लिखना है एंड्रॉयड आइकॉन। तो आइकॉन किस तरह एंड्रॉयड में बनाते हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर ड्राइबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू वेक्टर एसेट, और क्लिप आर्ट पर क्लिक करें। तो ये सारे आपके सामने आइकॉन्स जितने भी अवेलेबल हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में वो आपको दिखा देगा। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें इस वक्त जो आइकॉन चाहिए वो चाहिए होम का। तो आप देख सकते हैं मैंने होम यहाँ पर सर्च किया और उसने मुझे यहाँ पर होम का आइकॉन निकाल दिया। तो ओके यहाँ से कर देना है। तो ये IC_होम इन्होंने लिखा हुआ ब्लैक 24DP। तो मैं इसके नेम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, IC_होम काफ़ी है। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर और साथ में आपने क्लिक कर देना है फिनिश के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि आपके ड्राइवर के फोल्डर के अंदर IC_होम का जो आइकॉन है वो नजर आ चुका है। इस तरह आपने 2 आइकॉन और बनाने हैं, एक सर्च का और दूसरा जो वाला आइकॉन है वो होगा माई अकाउंट का। तो मैं वो भी आइकॉन बना लेता हूँ। यहाँ पर दोबारा हम क्या करेंगे कि ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड वेक्टर एसेट, एंड उसके बाद हम दोबारा किसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिप आर्ट के ऊपर। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक करूँगा SAES सर्च। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे सर्च का आइकॉन दिखा दिया है। इसके ऊपर सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इसका नेम मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, IC सर्च काफ़ी है। और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को पॉज करके जो तीसरे वाला आइकॉन है वो भी बना लिया है, जिसका नाम है IC_अकाउंट। तो यहाँ पर आपने आइटम के अंदर आइकॉन वाले सेक्शन में आपने लिखना है @ड्राइबल। एंड क्योंकि ये होम वाला है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ड्राइबल /IC_होम।
उसके बाद मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको बंद कर दूंगा। अभी हमारे पास एक आइटम बन गई है। इसी तरह आपने बाकी 2 आइटम भी बना लेनी है, एंड्रॉयड, उसके बाद एंड्रॉयड कॉलन टाइटल, एंड यहाँ पर आपने दूसरे वाला दे लेना है SEARCH सर्च, एंड इसके अंदर आपने इसकी आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसकी आईडी दे लेता हूँ सर्च। और उसके बाद जो फाइनल वाला है आपने इसके अंदर एट्रीब्यूट देना है, वो देना है एंड्रॉयड कॉलन आइकॉन @ ड्राइबल, और जो IC_सर्च ये वाला आइकॉन जो हमने बनाया था इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। इसके बाद आपने दोबारा लिखना है आइटम और फिर लिखना है टाइटल, और इसको मैं दे लेता हूँ ACCOUNT अकाउंट, और या आप इसको माई अकाउंट कह सकते हैं। आई थिंक अकाउंट इज़ एनफ। और यहाँ से आपने अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पर सर्च करनी है ID = ACCOUNT अकाउंट, एंड इसके बाद इसको भी आपने एक आइकॉन दे लेना है जो हमने ड्राइवर फोल्डर के अंदर IC अकाउंट के नाम से बनाया था। तो फॉरवर्ड स्लैश कर देनी है। तो आप ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये हमें ऑप्शन मेन्यू की तरह सेलेक्ट हो रहा है, तो लेकिन ये है बॉटम नेविगेशन ही। अभी जब हम इसको अपनी मेन एक्टिविटी में डिक्लेयर करेंगे तो आप इसको देखिएगा कि हम किस तरह करते हैं। तो बॉटम नेविगेशन सबसे पहले आपने लेआउट फोल्डर और activity_main.xml के ऊपर क्लिक कर लेना है, और ये मेरे पीसी की बैटरी लो हो गई है। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट को आपने रिमूव करके रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट कर लेना है, रिलेटिव लेआउट, और फिर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको आपने कर लेना है इरेज, और यहाँ फिर आपने टाइप करना है BOTTOM। तो ये जो बॉटम नीचे वाला आप देख सकते हैं Android.material.bottom navigation, तो इसको इस पर आपने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसकी जो विड्थ है वो आप दे लेनी है मैच पेरेंट, हाइट आपने दे लेनी है रैप कंटेंट, और उसके बाद मैं अगर अपने कोड एडिटर को इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप कोड को आसानी से देख सकें, और आपने डालना है फॉरवर्ड स्लैश। तो अभी ये हमें स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये हमारा बॉटम नेविगेशन शो हो रहा है। अभी जब मैं अपनी ऐप को रन करूँगा तो हमें इसकी आइटम्स भी शो होंगी, लेकिन उससे पहले आपने एक प्रॉपर्टी देनी है अलाइन पेरेंट बॉटम = ट्रू। तो उसकी मदद से क्या होगा, आपका बॉटम जो नेविगेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल डाउन यानी कि बॉटम पर आ जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो जो ऐप मेन्यू है अभी तक बॉटम नेविगेशन इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि जो हमने XML फाइल बनाई है उसको अभी तक हमने इसके साथ लिंक नहीं किया। वो लिंक करने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है app:मेन्यू और ये देख सकते हैं नीचे वो मुझे सजेशन में दे रहा है @menu/bottom navigation view। तो इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप बॉटम पर देख सकते हैं कि हमारा बॉटम नेविगेशन बन चुका है। और इसको आपने एक चीज और करनी है, अगर तो आप इसको बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं जिस तरह टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर होता है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, तो आप देख सकते हैं मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर Android:बैकग्राउंड और मैं इसका वाइट ही दे लेता हूँ #FFF। तो इसका मतलब होता है फुल, यानी कि इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट ही दे लिया है। तो चलिए अपनी ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बॉटम नेविगेशन बन चुका है और यहाँ पर 3 आइकॉन्स 3 हमें आइटम्स शो हो रही हैं होम, और ये सर्च के ऊपर क्लिक हुआ और ये हमने क्लिक किया अकाउंट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर को कैसे हैंडल करना है, यानी कि जब यूजर आपका होम के ऊपर क्लिक करेगा तो हम होम वाला फ्रैगमेंट शो करवाएंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेगा हम सर्च वाला फ्रैगमेंट शो करवाएंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि जिसके अंदर हम फ्रैगमेंट्स भी ऐड करेंगे ऑन द क्लिक होने पर हमारे इस आइटम के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आई होगी तो फिर भी लाइक ही कीजिएगा भैया, क्योंकि डिसलाइक करने से कौन सा आपको फायदा हो जाना है और लाइक करने से कौन सा आपको नुकसान हो जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।